बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। लास्ट एपिसोड में आपको मैंने हरिपुर से गड़ी सताना जाने की तफसील बताई थी, जिसमें 3 घंटे का कश्ती का सफर भी शामिल था। आज के इस व्लॉग में आपको मैं स्वाबी मेरा और नवाग्रां से गड़ी सताना जाने और वहां से फिर गड़ी सताना के नाले की खूबसूरत 18 आबशारों तक पहुंचने का रास्ता बताता हूं। तो चलें पहले आपको इस इलाके की सारी तफसील नक्शे पर समझा दूं। जैसा कि आप देख चुके हैं कि हमने हरिपुर में खलाबट बोट बे से अपना सफर शुरू किया था। इस सुर्ख लकीर को फॉलो करते हुए आप कश्ती में 2.5 से 3 घंटे में गड़ी सताना पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप हरिपुर से भीड़ और फिर वहां से छप्पड़ रोड गाड़ी पर सफर करेंगे तो स्वाबी मेरा और फिर नवाग्रां से होते हुए आप कश्ती में 25 मिनट में ही गड़ी सताना पहुंच जाएंगे। ये पीली लकीर इसी रास्ते को दिखा रही है। अगर आप गड़ी सताना की आबशारों पर जाना चाहते हैं तो फिर आप डेरे से होकर गड़ी सताना वाली गल्फ या दर्रे में बजरिया कश्ती माल्टाई लकीर के साथ साथ सफर करेंगे। दर्रे में कश्ती काफी अंदर तक जाती है, लेकिन वहां से आबशारों का रास्ता तकरीबन नामुमकिन है। सबसे बड़ी आबशार तक पहुंचने के लिए आपको दिए गए पॉइंट से पीली लकीर के साथ साथ जंगल में ट्रैक करके जाना होगा। ये रास्ता घने जंगल से गुजरता हुआ 1000 फुट की बुलंदी तय करने के बाद एक गांव तक पहुंचता है, जहां से आगे फिर आबशारों की तरफ खतरनाक उतराई है। यहाँ से मजीद 2 घंटे खतरनाक सफर के बाद आप 14 और 15 नंबर वाली सबसे बड़ी आबशार, जिसको सेराई, कंगरूचा और दमछर तीनों नामों से पुकारा जाता है, पहुंच जाएंगे। इससे ऊपर भी कुछ आबशारें और भी मौजूद हैं। ये नीली लकीर सेराई और कंगरूचा वाले इस नाले को दिखा रही है, जो 18 आबशारों की सीरीज बनाता है। ये नाला गबल, गनीकोट, बीरगली और फिर वहां से महाबन के तारीखी पहाड़ की चोटियों से पिघलने वाली बर्फों और चश्मों से जन्म लेता है। जी हां, महाबन वही तारीखी पहाड़ है जिस पर 327 कबले मसीह में सिकंदर आजम आया था। आज भी इस पहाड़ पर इस दौर के कले के आसार मौजूद हैं। तो चलें वापस चलते हैं और दिखाते हैं आपको अपना आज का सफर आबशारों की जानिब स्वाबी मेरा और नवाग्रां के रास्ते से। इस वक्त हम हरिपुर से बरास्ता गाग, मलिकाबाद, चिकाई, कच्ची, छत्ती गली, सोहा, भीड़ और छजक्का से होते हुए स्वाबी मेरा के बाजार में पहुंचे हैं। यहां तक हरिपुर से 54 किलोमीटर का फासला है और आपने भीड़ गांव से यहां आने के लिए छप्पड़ रोड पर मुड़ना है। यहाँ से खाने की कुछ चीजें खरीदने के बाद अब हम नवाग्रां गांव की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से मजीद 7 किलोमीटर आगे है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गंदफ से आपने मेन सड़क को छोड़कर बाएं जानिब डैम की तरफ एक कच्ची सड़क पर उतरना है। एक से 2 किलोमीटर बाद ये रास्ता आपको गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नवाग्रां तक लेकर जाएगा, जहां आप अपनी गाड़ी या बाइक पार्क करने के बाद आगे का सफर गड़ी सताना तक कश्ती में करेंगे। इस जगह से तरबेला झील के नजारे बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं। अगर आप पार ना भी जाएं तो यहां पर ही झील के किनारे बैठकर अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। वालेकुम सलाम। स्कूल से आ रहे हो बच्चों? इस जगह आमतौर पर कश्तियां नहीं मिलती,
हमने पहले अपने गड़ी सताने वाले दोस्तों को फ़ोन कर दिया था, तो वो अपनी लॉन्च लेकर हमें यहाँ लेने आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट व्लॉग में आपको हम लेकर आए थे खलाबट से गड़ी सताना तक और उसके इर्द गिर्द का इलाका हमने आपको डिटेल से दिखाया था और तकरीबन खलाबट से हमने 2.5 से 3 घंटे लॉन्च में सफ़र किया था और गड़ी सताना पहुँचे थे। तो आज हम एक नई जगह से आए हैं। हम जो है आप जो दौलत शाह चौक है वहाँ से आप आएंगे कश्ती चौक की तरफ, वहाँ से फिर आप भीड़ वाली रोड पे आएंगे। रास्ते में मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँव आएंगे, चिकाइयाँ हैं, कच्छी है, भीड़ है। भीड़ से आपने लेफ़्ट को पुल क्रॉस करके जो है वो मुड़ जाना है जो है स्वाबी मेरा वाली रोड पे। तो इस वक्त हम स्वाबी मेरा में खड़े हैं और सामने हमारी लॉन्च आ गई है। इस लॉन्च को जो है यहाँ पर मंगवाना पड़ता है, यहाँ पर लॉन्च जो है वो अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ से भी हम गड़ी सताना जाएंगे और आज हम आपको गड़ी सताना के पीछे जो वाटरफॉल्स हैं वो दिखाएंगे। तो जिस जगह पे अब ये खड़े हैं इस जगह का नाम जो है वो नवागरा है। यहाँ से गड़ी सताना के डेरे तक कश्ती में तकरीबन 25 मिनट का रास्ता है और तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर तक है। आज मौसम भी बहुत जबरदस्त है और गड़ी सताना और महाबन के पहाड़ों से उगते हुए टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बारिश की निशानदही भी कर रहे हैं। गर्मियों में बादलों की ये किस्म बारिश बरसाने का बाइस बनती है। अभी चूंकि हवा कम है इसलिए झील के पानियों में लहरों का इर्ताश भी कम है, वरना हवा तेज हो तो बड़ी बड़ी लहरों के चलने से पानी के छींटे कश्ती के अंदर तक आ रहे होते हैं। सामने गड़ी सताना का खूबसूरत डेरा अब करीब है, जहां कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम आपको गड़ी सताना वाली खलीज और झीलों की जानिब लेकर जाएंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि ये जगह एक प्राइवेट मलकियत है और आम सयाह यहाँ पर नहीं आते। यहाँ आने के लिए हमारे मुकामी दोस्तों से इजाज़त लेना लाजमी है। अगर हमारे मुकामी दोस्त इस जगह को एक टूरिस्ट रिजॉर्ट में तब्दील कर दें तो यकीन करें कुछ ही अरसे में इस जगह पर सयाहों का रश होगा। तो इस वक्त हम गड़ी सताना के डेरे से अब चलने वाले हैं और अभी हम आपको अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल्स की तरफ लेकर जाएंगे। इन वाटरफॉल्स के ऊपर पहले कोई नहीं गया। गड़ी सताना के अंदर दर्रा है एक, उसके अंदर जाएंगे और फिर वहाँ से तकरीबन 2 घंटे का ट्रैक करके हम उन वाटरफॉल्स तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। तो चले हमारे साथ, आपको रास्ते की फिर सारी तफसीलात रास्ते में ही बताते हैं। तो इन वाटरफॉल्स पर जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आपको कश्ती पे सफ़र करना पड़ता है। कश्ती जहाँ से आपको उतारेगी वहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का ट्रैक करके फिर 3.5 से 4 किलोमीटर है। काफ़ी अप्स एंड डाउन है उसमें। तकरीबन आपको 1100-1200 फुट की जो है एल्टीट्यूड गेन करना पड़ता है। फिर उसके बाद दोबारा आपने जो है वो 500-600 फुट नीचे उतरना है। उसके बाद फिर आपने ऊपर चढ़ना है 200-300 फुट। तो इसी तरह वापसी पर भी इसी पाथ को फॉलो करते हुए आप दोबारा बोर्ड तक आएंगे और फिर इस डेरे तक आकर वापस स्वाबी मेरा की तरफ जाएंगे। कश्ती पर उतरते और चढ़ते हुए हमेशा एहतियात से काम लें। जैसा कि आपने अभी देखा कि जैसे ही मैं कश्ती पर सवार हुआ वो पानी में आगे खिसक गई और मुझे हाथ और टांग पर अच्छी खासी चोट लगी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम गड़ी सताना वाली खलीज या दर्रे में आपको लेकर जा रहे हैं और यकीन माने कि ये इतनी खूबसूरत जगह है कि दुनिया के बहुत ही कम इलाकों में इतनी शानदार और इम्प्रेसिव टूरिस्ट साइट्स मौजूद होती हैं। आज झील के पानी का रंग भी बेहद टर्क्वाइज यानी सब्जी बाइल नीला दिखाई दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह यह है कि तरबेला झील के पानियों में शुमाल से दरिया सिंध के मुआविन दरिया इंतहाई मुहीन ग्लेशियाई मिट्टी लेकर आते हैं जिसको ग्लेशियल फ्लावर कहा जाता है। ये महीन मिट्टी पानी में हल पजीर रहती है और रोशनी की शॉर्टर वेवलेंथ यानी ब्लू और ग्रीन रंग को ज्यादा फैला देती है, जबकि बाकी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इस वजह से इसका रंग टर्क्वाइज दिखाई देता है। इस वक्त हम गड़ी सताना वाले दर्रे या खलीज के अंदर सफर कर रहे हैं। तो ये वो जगह आ गई है जहाँ से अब हमारी ट्रैकिंग का आगाज़ होगा। ये सामने आपको ऊपर जो है जंगल में एक आध घर दिखाई दे रहा है और इसी जगह पे हम अपनी कश्ती को पार्क करेंगे और यहाँ से पैदल तकरीबन 2 से ढाई घंटे में इंशाल्लाह सफ़र करते हुए जंगल में से हम उस वाटरफॉल तक पहुँचेंगे। अभी हम कश्ती को लंगर अंदाज करने के बाद आबशारों तक ट्रैक का आगाज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको गड़ी सताना की इस खलीज या दर्रे के बिल्कुल एंड तक कश्ती पर लेकर जाता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ से ये इलाका कैसा नज़र आता है। अगर आपने आबशारों पर ट्रैक करने के लिए जाना है तो जिस जगह अभी हमने कश्ती लंगर अंदाज की थी वहां से ही जंगल में सफर शुरू करना होगा, जो वापसी पर हम देखते हैं। इस जगह से जहां आखिर तक कश्ती जाती है वो मुकाम मजीद 10 से 15 मिनट का रास्ता है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में तरबेला झील भर जाने की वजह से ये दर्रे या खलीजें पानी से भर जाती हैं, जबकि सर्दियों में ये जगहें फिर खुश्की में तब्दील हो जाती हैं। इन इलाकों को सीजनल वेटलैंड इकोसिस्टम्स कहा जाता है और यहाँ की नबातात और हैवानात अपने आप को इस मखसूस माहौलियाती तब्दीली के मुताबिक ढाल लेती हैं। सर्दियों में यही जगह आपको एक खुश्क नाले के तौर पर दिखाई देगी। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि ये वो आखिरी जगह है जहां कश्ती जाती है। तो इस वक्त हम ये महाबन वाले उसमें गल्फ में पहुंच चुके हैं। इसको मुकामी ज़ुबान में लोग दर्रा कहते हैं। ये महाबन इस तरफ पहाड़ है, बहुत ऊंचा, बड़ा तारीखी है। सिकंदर आज़म जहाँ पर आया था वहाँ से ये पानी आ रहा है और मुख्तलिफ आबशारें बनाता हुआ ये पानी जो है वो नीचे की तरफ आता है। कंजेक्टिवली 7 to 8 वाटरफॉल यहाँ पर बनती हैं, लेकिन यहाँ से बहुत ही मुश्किल रास्ता है। बिल्कुल समझ लें कि दीवार है और उसके ऊपर झाड़ियाँ हैं और उसके ऊपर चिपक कर जाना है। तो पहले भी डॉक्टर साहब जो हमारे दोस्त थे वो यहाँ पर ही थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ से गिरे थे आबशार में और उनकी डेथ हो गई थी। तो फिलहाल हम यहाँ पर खड़े हैं, ड्रोन उड़ाकर हम आगे लेकर जा रहे हैं और ड्रोन से फिर आपको व्यू दिखाते हैं। यहां से आगे 7-8 बड़ी जबकि कुल मिलाकर 18 के करीब आबशारें हैं। अगर आपने आबशारों पर जाना है तो इस जगह से आगे जाने की गलती बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि महाबन की तरफ से आने वाला ये नाला इंतहाई तंग गौर्ज या वादी बनाता है जिसकी अतराफ बिल्कुल सीधी दीवारों पर मुश्तमिल है। ये सामने आपको गड़ी सताना वाली खलीज या दर्रे का फजाई मंजर नजर आ रहा है जहां से अभी हम कश्ती में बैठकर आए हैं।
महाबन का पहाड़ 7,500 फुट से ज्यादा ऊंचा है, जबकि तरबेला की बुलंदी 1,500 फुट के करीब है। इस तरह कम फासले में ही ये नाला 6,000 फुट की अमूदी उतराई उतरने की वजह से बहुत सी आबशारें बनाता हुआ बहता है। इन आबशारों के अतराफ में अमूदी दीवारें होने की वजह से पैदल चलने का रास्ता तकरीबन ना होने के बराबर है, और अगर थोड़ा बहुत रास्ता है भी तो वो इंतहाई खतरनाक है। इलावा जी इन आबशारों से बनने वाले तालाब या पूल भी बहुत गहरे हैं, जिनमें खतरनाक पॉट होल्स और सुराख मौजूद हैं। आबशारों का पानी कई जगहों पर पहाड़ों को नीचे से काट कर गहरी गारें बनाता है, जिसमें अगर कोई गिर जाए तो उसका बचना काफी मुश्किल है। आप सामने खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि नाले की अतराफ कितनी उमूदी और सीधी हैं। ये गुज़िश्ता साल कुछ वीडियोस के क्लिप आप देख रहे हैं, जिसमें मेरे कुछ दोस्तों ने इस गलत रास्ते से आबशारों पर जाने की कोशिश की थी, और बदकिस्मती से इसी दौरान हमारे प्यारे दोस्त डॉक्टर आसिफ साहब पांव स्लिप हो जाने की वजह से आबशार के तालाब में गिरकर वफात पा गए थे। इनकी लाश तालाब के अंदर वाक़या पानी के गार में फंस गई थी, जिसको कई घंटों के तलाश के बाद मुकामी लोगों की मदद से बमुश्किल निकाला गया था। सामने तालाब के साथ आपको चट्टान के नीचे गहरी गार दिखाई दे रही है। ये वफात से कुछ लम्हे पहले डॉक्टर आसिफ साहब आबशार के किनारे बैठे किसी गहरी सोच में मसरूफ थे। तो चलें वापस उस जगह पर चलते हैं जहां से आप सबसे बड़ी आबशारों तक पैदल पहुंच सकते हैं, और जहां हमने कश्ती लंगर अंदाज की थी। तो अल्लाह का नाम लेकर घने जंगल में पैदल ट्रैक का आगाज हो गया है। यही रास्ता है। डेंस वेजिटेशन है यहाँ पर, देख सकते हैं आप, और ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा है इस वक्त यहाँ पर। इंतहाई शदीद हब्स बनी हुई है, क्योंकि वेजिटेशन ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसपायरेशन ज़्यादा है। वैसे भी मॉनसून सीज़न का तकरीबन एंड है, तो इस वजह से गर्मी और ह्यूमिडिटी दोनों मिलकर जो है ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं।
यहाँ सफर करते हुए अपने साथ स्टिक जरूर रखें क्योंकि इस जंगल में जहरीले सांप भी बकसरत मौजूद हैं। गर्मियों में अपने साथ यहाँ पर आते हुए ORS और पानी की बोतल साथ जरूर रखें, वरना आबशार तक पहुँचते पहुँचते आपके जिस्म से नमकियात की कसीर तादाद पसीने से निकल जाएगी और आपको उल्टियाँ और चक्कर महसूस होंगे। सलीम भाई तो नहीं डरेंगे, उनको पता है अपना। हाँ जी इम्तियाज़ भाई, कैसा है रास्ता? ज़बरदस्त सर जी, मैंने तो ऐसा लग रहा है जैसे वो ब्राज़ील के जंगल में से गुजर रहे हैं। ऐसे ही है। और मुझे डर है कि ये एनाकोंडा ना निकल आए। तो जल्दी जल्दी आ जाओ। तो आपको क्या हुआ था कि आप आबशार देखने आ गए हैं सलीम भाई? जलील होने जी क्या? सामने आप देख सकते हैं कि तरबेला डैम और गड़ी सताना वाला दरा नज़र आ रहा है। ये अगर आप वेजिटेशन वो देखें, दरमियान में जो कुछ घने दरख्त नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर कुछ पुराने दौर के रुइंस नज़र आ रहे हैं, खंडरात नज़र आ रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि ये हो सकता है बुद्धिस्ट दौर या हिंदू शाही दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका ख़ासकर हिंदू शाही डायनेस्टी का मरकज़ रहा है। तो क्योंकि रास्ता तो पूरा वीरान है, अभी आगे रास्ते में अगर कोई गांव आया तो उससे हम कंफर्म करेंगे कि ये पुराने हैं या नए दौर के ही हैं, क्योंकि दूर से अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल बता रहा है वो दूर से यही नज़र आ रहा है जैसे ये हिंदू शाही दौर से ताल्लुक़ रखते हो। तो अभी हम आबशार की तरफ जा रहे हैं और रास्ता आप देख रहे हैं कि काफ़ी छोटा रास्ता है तो महफूज है, लेकिन सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बेहतियाती करेंगे तो तस्वीरें बनाते हुए जा रहे होंगे तो बेध्यानी में आप नीचे गिर सकते हैं। यहाँ से अगर आप गिरे तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि बिल्कुल नीचे 90 डिग्री का ड्रॉप है, रेवनी है बहुत गहरी। तो आए आपको लेकर चलते हैं आगे और आगे जाकर देखते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त रास्ते में अल्लाह ताला की कैसी कैसी नेमतें हैं। पहाड़ों से चश्मों का रिश्ता हुआ पानी निकल रहा है, कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है और ठंडा यख। इस जगह से थोड़ा सा रास्ता डेंजरस है, स्टिक ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि ये देखें मेरा राइट पाँव वेजिटेशन में पड़ता है तो मुझे नीचे नज़र नहीं आता कि क्या है, जबकि अगर आप नीचे देखें तो नीचे बिल्कुल गहरी खाई है। तो यहाँ पर आपने तस्वीरें बनाते हुए एहतियात करनी है कि ये ना हो कि तस्वीरें बनाते हुए आपका रास्ते पर ध्यान ना रहे और आप नीचे गिर जाएँ, खुदा ना खास्ता। क्योंकि पहले भी हमारे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है, हमारे बहुत प्यारे दोस्त डॉक्टर साहब यहाँ पर जो हैं उनकी डेथ हो गई थी, वो नीचे जा गिरे थे आबशार में। तो अल्लाह ताला उनकी मक़सद फरमाए और हम सबको भी महफूज रखे, आमीन। वो देखें अभी हमारे साथी जो हैं वो अब दर्रे पे पहुँचे और वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हमारी तरफ आएंगे वो। और अभी भी वाटरफॉल काफ़ी आगे है।
आप देख सकते हैं कि अभी आबशार तक पहुंचने के लिए कई खतरनाक अमूदी स्पर्स यानी पहाड़ी ढलानों को क्रॉस करना है। शार की तरफ जाते हुए साइड से एक और ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम आ रही है छोटी सी साइड वाले पार्ट से, तो इसमें से आप होकर गुजरेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। तो ये निशानी भी आपने याद रखनी है, ये सामने दिखाई दे रही है। इससे भी एक छोटी सी वाटरफॉल बनती है, उसके साथ ही ये आपको खजूर के कुछ दरख्त नज़र आएंगे। इंतहाई शफाफ और ठंडा पानी। और साढ़े नाल इस वक्त जावेद साहब मौजूद ने थे, बकरियां शकरियां चरा रहे ने ते दस रहे ने जी काफ़ी मुश्किल रहा है। इस नाले का ना किया जी कंगरूचा, कंगरूचा है, कंगरूचे वाली छड़ यानी कि कंगरूचे की आबशार है। तो इस पासे अगर तुसी आना है तो तुसी स्वाबी तो जड़ा राह पहले टोपी तो गंदफ गदूना मजाई तो ओके, तो फिर बीरगली तो फिर सेरी गाँव है उत्ते, तो सेरी तो फिर वो सामने तुहानू एक कच्चा जिहा राह उत्ते नज़र आ रहा है, तो उस रस्ते तक मोटरसाइकिल आ जुलदा है, तो उत्थों तुसी थले लै सकते हो। एक छोटा जिहा रस्ता थले लैंदा है, तो इस वाटरफॉल ते आ सकते हो। लेकिन काफ़ी मुश्किल वाटरफॉल है ये, हर एक के लिए नहीं है, क्योंकि रास्ता जो है ये भी जिधर से हम आए हैं अक्सर जगहों पे इतनी ज़्यादा वेजिटेशन है कि नज़र नहीं आता और इंसान गिर सकता है। इस जगह से अब हमने नीचे उतरना है, यहाँ से रास्ता एकदम जो है स्टीप उतराई पे उतर रहा है और इंतहाई स्लिपरी और ख़तरनाक है, बारिश भी हुई है। तो यहाँ पर जब आप पहुँचें तो आपने बहुत एहतियात करनी है, तो इस जगह से ज़रा सुबहान अल्लाह पढ़ते हुए एहतियात से उतर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं ख़ुद ही रास्ता तलाश कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ जो गाइड आए थे वो भी उनको भी रास्ता पता नहीं था, शो कॉल्ड गाइड थे। तो अभी काफ़ी हद तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नीचे पहुँच गया हूँ, लेकिन काफ़ी ख़तरनाक और स्लिपरी रास्ता है ये, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ज़रा सी गलती भी जो है वो जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि नीचे वर्टिकल ड्रॉप है बिल्कुल, और क्योंकि पहले ही एक इंसिडेंट हो चुका है तो उसकी वजह से भी ज़हनी तौर पे हम सब लोग जो हैं थोड़े से कॉशियस हुए हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा ही एहतियात हम कर रहे हैं उतरते हुए। काफ़ी ज़्यादा सख्त उतराई उतरने के बाद अभी भी काफ़ी रास्ता रहता है और अभी तक मैं अकेला ही हूँ, सारे साथी पीछे रह गए हैं। रास्ता देखकर मेरा ख्याल है घबरा गए, और बीच में जो है वो स्लिप भी हुआ एक साथी, तो वो पीछे रुक गए। मेरा ख्याल है थोड़ा सा खौफ आ गया उनको, क्योंकि वाकई ज़रा सी गलती जो है यहाँ पर जानलेवा साबित हो सकती है। बिल्कुल नीचे आप वाटरफॉल में गिर सकते हैं, तो इंतहाई ज़्यादा यहाँ पर मोहतात रहने की ज़रूरत है। इंतहाई वाइल्ड एरिया है, कोई आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ये नीचे पहुँच गए हैं। नीचे पहुंचा तो खुश हुआ कि चलो आबशार के करीब आ गया हूं, लेकिन आगे देखा तो एक अमूदी दीवार खड़ी थी जिस पर चढ़कर ऊपर जाना था। यहां मैं खुद वीडियो तो नहीं बना सका, लेकिन दरे पर मौजूद बाकी दोस्तों ने आईफोन से बनाकर जब ये वीडियो दिखाई तो बाद में इसको देखकर मैं खुद खौफजदा हो गया। आबशार के साथ इस सीधी चट्टान पर चढ़कर ऊपर जाना है और फिर
मजीद आगे 30 मिनट का खतरनाक रास्ता और है। इस दीवार पर चढ़ने के बाद ये आबशार का 13वां स्टेप है। यहाँ से मजीद आगे अभी और ख़तरनाक रास्ता है। मैंने ड्रोन उड़ाकर रास्ता देखने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से कामयाब ना हो सका और फिर पैदल ही ऊपर निकल पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं इस वाटरफॉल के ऊपर। बहुत ही मुश्किल रास्ता था, बार बार कभी पहाड़ ऊपर चढ़ना कभी नीचे उतरना, तो इतना आसान नहीं है यहाँ पे आना, काफ़ी ज़्यादा टफ़ रास्ता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी हाइट से ये वाटरफॉल जो है गिर रही है यहाँ सामने। और अगर आप वो पीछे देखें टॉप पे पहाड़ के, तो वो जो घर नज़र आ रहे हैं बिल्कुल रिज लाइन के ऊपर, वहाँ से हम चले थे और उससे बल्कि पीछे से नीचे दर्रे से कश्ती में ऊपर चढ़े, फिर वहाँ तक 1000 फुट, मेरा ख्याल है फिर 1000 फुट नीचे उतरे और फिर 1000 फुट ऊपर चढ़े। तो ठीक ठाक ट्रैकिंग है इसमें। तो चलें अब ड्रोन के जरिए से आपको इस आबशार, जिसको दमछर, कंगरूचा और सेरी के नामों से पुकारा जाता है, दिखाते हैं। यहां आने के लिए आपका जिस्मानी तौर पर फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार है। कभी भी मुकामी गाइड के बगैर यहां अकेले आने की कोशिश ना करें, क्योंकि रास्ते में आपको रहनुमाई के लिए कोई भी शख्स नहीं मिलेगा। यहां आने का सबसे मुनासिब रास्ता वही है जहां से मैं आया हूं, लेकिन इस पर भी बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। आबशारों में सबसे ज्यादा पानी मॉनसून यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर में ही होता है, इसलिए ये महीने यहां आने के लिए मौजू हैं। अगरचे गर्मी और हबस इन दिनों में यहां पर अपने उरूज पर होती है। इन महीनों में यहां पर जहरीले सांपों की भी कसीर तादाद मौजूद होती है, इसलिए हर जगह एहतियात से काम लें और अपने साथ स्टिक जरूर रखें। रास्ते खतरनाक होने की वजह से अच्छे जूतों का इस्तेमाल करें ताकि स्लिप होने से महफूज रहें। इन आबशारों पर इससे पहले कोई वीडियो मौजूद नहीं है, इसलिए यहां आते हुए इसको बगौर देखकर रास्ते को अच्छी तरह समझ लें। आप बड़ी आबशार के ऊपर गाजी से टोपी, गदून, बीरगली, सेरी और कंगरूचा वाली साइड से भी आ सकते हैं, लेकिन यह रास्ता काफी लंबा है और एक दिन में इस्लामाबाद से यहां आकर वापस जाना मुमकिन नहीं। इस पूरे इलाके में घनी सब ट्रॉपिकल नबातात पाई जाती हैं और आबशार के आसपास तो आपको जंगली खजूरों के दरख्त भी बकसरत मिलेंगे। जानवरों में महाबन के जंगलों में लेपर्ड भी पाया जाता है, जबकि इसके अलावा बंदर, सूर, लोमड़ी, गीदड़, भेड़िया, गुराल यानी जंगली बकरी, परिंदों में हिमालयन मोनाल, कोकलास फीजेंट, चीड़ फीजेंट, जंगली मुर्ग, सांपों में रसल वाइपर, क्रेट और कोबरा और हशरात की भी बेशुमार इकसाम यहां पर मिलती हैं।
कंगूची वाटरफॉल जिस पे हम पहुँचे हैं। अभी बहुत ही मुश्किल रास्ता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया, कोशिश करके हम पहुँच ही गए। काफ़ी बड़ी वाटरफॉल है, कंगूचा वाटरफॉल। तो एक खूबसूरत, यादगार, एडवेंचरस और ख़तरनाक सफ़र से वापसी पर मैं कश्ती में ही ऐसा सोया कि पता ही नहीं चला। डूबते सूरज के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।